फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, 8 मार्च को, 14 दिसंबर को, 14 सितंबर को। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, अरुंधति राय, सरोजनी नायडू, निर्मला दत्ता। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आधुनिक युग की मीरा है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बचपन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम बोला बचपन में किसका नाम था? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, अग्रदास। तो देखिए फ्रेंड्स, जो राम बोला है वो किसका नाम था? तुलसीदास का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1520 में, 1554 में, 1680 में, 1550 में। देखिए फ्रेंड्स, जो तुलसीदास जी का जन्म है वो 1554 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, पंडित रामचंद्र शुक्ल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। तो देखिए फ्रेंड्स, आदि काल को जो है वीर गाथा काल किसने कहा था? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मागधी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश, अर्ध मागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हिंदी की उत्पत्ति है वो किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसैनी अपभ्रंश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो मैथिली शरण गुप्त है वो राष्ट्र कवि जो है कहलाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत, विद्यापति, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आधुनिक युग का तुलसी है वो किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? तो किसको कहा गया है? हरिवंश राय बच्चन को। ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? गुजरात हिंदी विद्यापीठ, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो महात्मा गांधी थे उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति सभा की स्थापना, संस्था की स्थापना जो है की थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? आदर्श के रूप में, हिंदी का स्वीकार्य रूप, केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, साधारण बोलचाल की हिंदी, मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों की हिंदी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मानक हिंदी का तात्पर्य है वह है आदर्श के रूप में, हिंदी का स्वीकार्य रूप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल है? नई दिल्ली भारत, न्यूयॉर्क अमेरिका, पोर्ट लुई मॉरिशस, लंदन यूके। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कौन थे फ्रेंड्स? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कबीरदास की भाषा थी खड़ी बोली, सुधु कड़ी, कन्नौजी ब्रज। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कबीरदास की भाषा थी वह थी सुधु कड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 8, 7, 5, 9। तो कितने कांड हैं फ्रेंड्स? 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स,
जो हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? 12, 14, 16, 10। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विश्व की भाषाएं हैं उनको कितने परिवारों में बांटा गया है? 12। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? 10वीं, 11वीं, 8वीं, 9वीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भाषा का संबंध है वो संविधान की किस अनुसूची से है? 8वीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है? रामायण, महाभारत, गीतांजलि, कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है वह है महाभारत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? तीसरा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स, भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की लिपि है प्राकृत, देवनागरी, पाली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हिंदी भाषा की लिपि है वह है देवनागरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? कोड़की, पुर्तगाली, मराठी, गुजराती। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सी है? कोड़की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कबीर दास की भाषा थी? खड़ी बोली, सुदुक्कड़ी, कन्नौजी, ब्रजभाषा। तो मैंने ऊपर डिस्कस किया है, कौन सी थी? सुदुक्कड़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ का। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? अवधी, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है वह है खड़ी बोली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भरोप्रिय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भरोप्रिय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो कौन सी आदि जननी? संस्कृत। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, जो राजभाषा आयोग का प्रथम गठन है वो कब हुआ था? 1955 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अरबी लिपि है वो कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, रोमन, फारसी, गुरुमुखी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पंजाबी लिपि है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 1965 ईस्वी, 1967 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1930 ईस्वी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सिंधी है उसको भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 1967 ईस्वी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 14, 15, 18, 22। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वर्तमान की 8वीं अनुसूची है उसमें कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं हैं? पर्शियन, सुमेरियन, ग्रीक, कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं हैं वह है सुमेरियन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? आसफ अली, बी.जी. खरे, यशवंत सिंह, जॉन मथाई। तो देखिए फ्रेंड्स, जो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वे थे बी.जी. खरे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, उर्दू। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा है वह है बांग्ला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देव भाषा कौन सी है? हिंदी, पाली, संस्कृत, कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो देव भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, फारसी, देवनागरी। ठीक है, तो जो ब्रज भाषा है वो देवनागरी लिपि में जो है लिखी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? लिखित, मौखिक, सांकेतिक, कोई नहीं। ठीक है, तो जो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग है वो किस रूप में हुआ था? मौखिक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे प्राचीन भाषा है हिंदी, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु। ठीक है, तो कौन सी है फ्रेंड्स? हिंदी। ठीक है, वैसे तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी जो क्या है, हिंदी एक राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा भारत की कोई भी नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो यही मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन नहीं है तो इसी को, अगर ई रहता तो हम उसको मानते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के लिखने का ढंग है व्याकरण, लिपि, वाक्य, शब्द। तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा के लिखने का क्या ढंग है? लिपि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा साधक है अभिव्यक्ति का, ज्ञान का, लिखने का, बोलने का। तो भाषा के थ्रू हम क्या करते हैं? चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश में निकली है? सौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्ध मागधी। तो किससे निकली है फ्रेंड्स? अर्ध मागधी। तो ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? उपनागर, मागधी, सौरसेनी, पैशाची। ठीक है फ्रेंड्स, तो किससे हुआ था? सौरसेनी से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पद्मावत की भाषा है मैथिली, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पद्मावत की भाषा है वो कौन सी है? भोजपुरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर अवधि होगा। ठीक है, अवधि, ये गलत है। ठीक है, इसको काट लीजिएगा। पद्मावत की भाषा कौन सी है? अवधि। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया गलती से, सॉरी। नेक्स्ट है आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है खरोष्टी, ब्राह्मी, देवप्रिय, पाली। कौन सी है फ्रेंड्स? ब्राह्मी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? राहुल संकृत्यायन, सुनीति कुमार चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाषा, भाष्य, भाष्य, भाष। ठीक है, तो जो भाषा की उत्पत्ति है वो किस धातु से हुई है? भाष। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है 5, 10, 15, 12। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या वो कितनी है? 5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया? भारत की राजभाषा। ठीक है, 14 अगस्त 1950, 14 सितंबर 1949, 14 दिसंबर 1948, 14 नवंबर 1949। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत की राजभाषा है उसको कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।